हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। ये वीडियो स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के उन कैंडिडेट्स के लिए है जो मेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ बातों पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स मेंस एग्जाम के लिए किन कैंडिडेट्स को चूज करना चाहिए, क्यों चूज करना चाहिए, और ये डिसीजन लेते टाइम उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, और आगे मैथमेटिक्स चूज करने की एडवांटेजेस क्या है। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस एग्जाम में चूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन से हैं, अपने 11th 12th क्लास में इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया था, तब आपके लिए मैथमेटिक्स चूज करना एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 11th और 12th क्लास में आपका बेस अच्छा बन चुका होता है और इंजीनियरिंग में आप मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं और वो यूपीएससी के सिलेबस के साथ मिलते हैं। इसलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन है मैथमेटिक्स चूज करना। दूसरा, अगर स्टूडेंट्स बीएससी विद मैथमेटिक्स हैं या एमएससी विद मैथमेटिक्स हैं, तो उनके लिए तो मैथमेटिक्स से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता मेंस एग्जाम के लिए। तो एकेडमिक बैकग्राउंड है अगर मैथमेटिक्स, तो आप चूज कर सकते हो। ये पहली बात हुई। दूसरी मेन बात है कि एकेडमिक बैकग्राउंड होने के साथ साथ आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आपने 11th 12th क्लास में या पिछली क्लासेस में जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, अगर वो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए पढ़ा है या पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ा है जो भी पहले पढ़ते थे, और आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने में कोई एंजॉयमेंट फील नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर आपके लिए शायद मैथमेटिक्स अच्छी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा साथ के साथ इस टॉपिक में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। हम इसको मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते वक्त, पढ़ते वक्त हमें अच्छा लगना चाहिए, तभी फायदा है इस सब्जेक्ट को चूज करने। तो ये पहले तो दो मेन बातें हैं जो आप पे डिपेंड करती हैं कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी ये दो बातें होने के बावजूद भी कई कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है इस सब्जेक्ट को चूज करने में। आज हम उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या है उसकी बात करेंगे। पहली मेन प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ गाइडेंस। लैक ऑफ गाइडेंस किस वे में? जैसे अगर बात करें तो यूपीएससी के सिलेबस में जो मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है, उसमें आपके कुल 13 टॉपिक्स हैं, मतलब 13 बड़े टॉपिक्स हैं। तो अभी ये कहा जाए कि मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है मेंस एग्जाम के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। और इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक को करने के लिए अपनी अलग अप्रोच है, उसके लिए आपको अलग वे से जाना पड़ता है। अब जैसे मैं बात करूं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अगर मैथमेटिक्स चूज करते हैं, उन्होंने अपने इंजीनियरिंग स्टडी में अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़े होते हैं, तो 50% काम उनका देखा हुआ है। इस पूरे सिलेबस में 50% टॉपिक आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स के मिलेंगे, 50% टॉपिक प्योर मैथमेटिक्स के मिलेंगे। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है कि उन्होंने 50% काम एक तरह से देखा होता है और बाकी 50% बचा प्योर मैथमेटिक्स का। कई बार उन्हें लगता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक देखें कि हमने ये तो कर रखा है, तो हम ये काम हम अपनी तरफ से अपने आप ही आसानी से कर लेंगे। बट जो वो 50% बचा है प्योर मैथमेटिक्स का काम, उसके लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और अगर बीएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट और एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट है जो उन्होंने प्योर मैथमेटिक्स को अच्छे से कर रखा होता है, तो उनको जरूरत पड़ती है बाकी बचे 50% अप्लाइड मैथमेटिक्स की। अब जैसे इतने सारे टॉपिक्स हैं सिलेबस में और हर टॉपिक को करने की अलग अप्रोच है, तो इसकी गाइडेंस के लिए आपको हर एक टॉपिक का एक एक्सपर्ट चाहिए होगा जो इस अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके मेनली दो टॉपिक कवर होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, तो आपको इसी फील्ड के एक ऐसे एक्सपर्ट टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि
किस तरह से आज तक यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते आ रहे हैं और किस तरह से सेट हो सकते हैं और इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारी बातें पता होनी जरूरी है जब भी हम ये एग्जाम दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। यही एक प्रॉब्लम होती है पहले तो कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि बाकी भी हम कर लेंगे, बट ये बहुत अलग बात है। जो अप्रोच आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक पे अप्लाई कर रहे हो वही अप्रोच प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक पे जरूरी नहीं अप्लाई होगी, और इसी चक्कर में काम गलत हो जाता है, एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती। और यही काम होता है एमएससी और बीएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के साथ, वो अप्लाइड के लिए अलग अप्रोच की जरूरत पड़ती है उनको। तो अब बात आगे है कि अगर हमें हर टॉपिक के लिए एक अलग टीचर की जरूरत पड़ेगी तो टॉपिक तो 13 है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करना है तो उसके लिए अलग टीचर की अच्छे टीचर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा में जाना है तो उसके लिए आपको इसी फील्ड के अलग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। रियल एनालिसिस करना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना है, तो इस तरह से अलग अलग आपको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और अब बात करूं कम से कम अगर आपको ये सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है तो कम से कम भी आपको 5 टीचर्स जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, उनकी जरूरत पड़ने वाली। और अगर ये एक्सपर्ट आपको मिल जाते हैं तो बात इससे भी थोड़ा आगे चल जाती है। फिर एक नई प्रॉब्लम आ जाती है कि इन्हीं सारे टीचर्स का एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल पाना इतना आसान नहीं होता कि आपको सारी अच्छी गाइडेंस एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ये ही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बनती है आईएएस मैथमेटिक्स में। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि हम आपको एक कोर्स के बारे में बताएं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन मैथमेटिक्स कोर्स स्पेशली फॉर आईएएस मैथमेटिक्स, जिसमें आपको इस हर एक फील्ड का हर एक टॉपिक के लिए एक अलग एक्सपर्ट टीचर प्रोवाइड किया जाएगा। इस सारे कोर्स की डिस्कशन हम आगे चल के करते हैं। पहले हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सारी बातें कर लें कि अगर मैथमेटिक्स चूज करने का सोच रहे हो मेंस एग्जाम में तो किन किन बातों की जरूरत पड़ी है हमें। सबसे पहली बात तो एकेडमिक बैकग्राउंड था, दूसरा इंटरेस्ट था और तीसरा गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़े। एक ही टीचर के लिए सारे टॉपिक्स करवाना आसान नहीं होता, इसलिए आपको अलग अलग टीचर की जरूरत पड़ती है। और गाइडेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज अगर आर्ट्स के किसी स्टूडेंट ने, किसी कैंडिडेट ने अपना एक सब्जेक्ट चूज किया और उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो दिन में 8 घंटे स्टडी कर रहा है, दिन में 6 घंटे स्टडी कर रहा है, तो आपको मैथमेटिक्स को कवर करने के लिए आपको एक ही दिन में 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब 8 घंटे देने पड़ेंगे एक ही सब्जेक्ट को, तो गाइडेंस से आपका फायदा क्या होगा कि जो काम आप 8 घंटे में कवर कर रहे हो, अगर उसी सब्जेक्ट के, उसी टॉपिक के आपको फील्ड एक्सपर्ट मिल जाए जिनको इस फील्ड में प्रॉपर नॉलेज है, तो वही 8 घंटे का काम आपका 2 और 3 घंटे में कवर हो सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा है गाइडेंस का। तो अगर आपके पास पहले ये तीनों बातें आ जाती हैं तो आप मैथमेटिक्स चूज कर लेते हो, तो उसके बाद मैथमेटिक्स चूज करने का फायदा क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ऐसा क्या है मैथमेटिक्स में जो बाकी सारे टॉपिक से, बाकी सारे सब्जेक्ट से अलग है। तो हम कुछ बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहली बात, एक अनसर्टेनिटी फैक्टर होता है, उसको बीट करने में मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करता है। जैसे एक बात है कि मैथमेटिक्स बीट अनसर्टेनिटी। अब इसका मतलब है कि आप मैथमेटिक्स में जितना एफर्ट डालते हो, जितना अच्छे से उसको प्रिपेयर करते हो, आपका कॉन्फिडेंस उतना हाई हो जाता है उस टॉपिक के क्वेश्चंस सोल्व करने का। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उसी टॉपिक के क्वेश्चंस की, आपको अंदर से उतना ही लगने लगता है कि ये टॉपिक मैं कर लूंगा। और ये जो फैक्टर होता है अनसर्टेनिटी फैक्टर, इसको बीट करने में मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करता है। ये सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ी एडवांटेज है मैथमेटिक्स। तो पहली बात अनसर्टेनिटी फैक्टर की होगी, मैथमेटिक्स बीट अनसर्टेनिटी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, सेकंड एडवांटेज, स्कोरिंग। मैथमेटिक्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपको किस तरह से गाइड किया जा रहा है। अगर आपको पूरा माहौल दिया जाए मैथमेटिक्स पढ़ने का,
तो आप मैथमेटिक्स में जितना चाहो उतना ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ये आपके ऊपर बात आ जाती है। तो मैथमेटिक्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट में कि आप कितना इसमें एफर्ट डालते हो, कितनी मेहनत करते हो। और अगर ये बात आप करते हो तो आपके ऊपर आप अपनी मर्जी से जितना स्कोर चाहो उसका बढ़ा सकते हो। तो मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरी एडवांटेज इसकी सबसे बड़ी ये थी। तीसरी एडवांटेज की बात करें अगर, तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएस पढ़ के दिमाग भर गया होता है ना, एक तरह से जीएस पढ़ते जा रहे हो, क्रैमिंग करते जा रहे हो, मेन पार्ट क्रैमिंग का है, याद कर रहे हो। तो मैथमेटिक्स आपको एक अलग माहौल प्रोवाइड करता है। अभी आपका दिमाग तो चलेगा बट साथ के साथ आपका पेन भी चलेगा, ये आपको कैलकुलेशंस करनी होगी। तो जो वो एक एटमॉस्फेयर बन गया होता है जीएस पढ़ के कि याद करते चलो, उस वाले माहौल से आपको एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, जो एक माइंड बैलेंस के लिए काफी यूजफुल चीज है। आप किसी चीज को तभी इंजॉय करते हो जब एक दूसरी चीज को आप कर करके थक चुके हो और सडन एक चेंज आता है मैथमेटिक्स करने का, तो तब आपको अच्छा लगता है मैथमेटिक्स करना। और अगर अच्छा लग गया मैथमेटिक्स करना तो सारी बातें आ गई, फिर आपके ऊपर है आप कितना स्कोर उसमें से गेन कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, ये आप समझ सकते हो। ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इस फीलिंग को समझ सकते हैं कि रिलैक्सेशन कितनी जरूरी है एक याद करने वाले काम से। तो तीसरा सबसे बड़ा फायदा मैं यही कहूंगा, रिलैक्सेशन। तो फोर्थ आगे और सबसे बड़ी बात मैथमेटिक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्लैरिटी। से मतलब है आपको पता लग जाता है आप कहां स्टैंड कर रहे हो। जब आप मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप टेस्ट देते हो, जो भी मिस्टेक्स हैं आपके सामने आती है तो आपको एक तरह से क्लियर हो जाता है, शीशे की तरह साफ हो जाता है कि आप कितने पानी में हो, कहां पे स्टैंड कर रहे हो। और कोई भी एग्जाम देने से पहले अगर हमें अपना लेवल पता है कि हम तो यहां पे स्टैंड कर रहे हैं और हमें इससे और ऊपर जाना है, तब आप अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करोगे, उसके ऊपर और काम करोगे, जो भी आपने मिस्टेक्स कर रखी हैं फिर उससे ओवरकम करोगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज प्रोवाइड करता है मैथमेटिक्स आपको, कि आपके सामने साफ कर देता है कि आप यहां पे हो, अच्छा करना है तो यहां चले। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है जो मैथमेटिक्स में आपको मिलती है। तो ये एडवांटेजेस हैं, ये एक अच्छी चीज है जो मैथमेटिक्स को बाकी सारे टॉपिक्स से, बाकी सारे सब्जेक्ट से अलग शो करती है। बट उसके लिए आपको चाहिए क्या, 3 बातें, इसको मैं नेम दे रहा हूं AIG, एकेडमिक बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड गाइडेंस। ये तीनों बातें हैं, तब मैथमेटिक्स से अच्छा सब्जेक्ट नहीं हो सकता चूज करने के लिए मेंस एग्जाम। और अब कि कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं चूज करना चाहिए, चूज करने के बारे में नहीं ना सोचना चाहिए। अगर एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है तो आप इतना एफर्ट ना करो, फिर अच्छी ऑप्शन ये आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि आपको पूरा पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर भी ना करो, बिना इंटरेस्ट के कोई भी चीज करना अच्छी नहीं। तो अगर नहीं है, 2 बातें। और तीसरी बात, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है और फास्ट लर्नर्स का सब्जेक्ट है। मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बार बार बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नो डाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का माइंड बहुत शार्प होता है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी से सीखते हैं और बड़ी स्पीड से करते हैं। ये जो उनका नेचर है ये काफी हेल्प करता है इसकी प्रिपरेशन में। 50% टॉपिक जैसे पहले वो पढ़ चुके होते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, बाकी 50% टॉपिक जो उनको गाइड किया जाए अच्छे से, वो बड़े अच्छे से तैयार कर सकते हैं उस चीज को। और इसके लिए देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि टोटल टॉपिक्स कितने हैं 13, और आपको 2 एग्जाम देने होते, 2 पेपर देने होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सिर्फ पेपर 1 में ही बात करें तो आपको 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन वहां पे सोल्व करने होते हैं। और ये 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि सिंगल है, नहीं, हर क्वेश्चन के आगे पार्ट्स हैं। तो पेपर 1 में टोटल मिला के आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 22। तो 22 क्वेश्चन आपको करने होंगे 3 घंटे में, 3 आवर्स में।
सब्जेक्टिव लेवल के, सब्जेक्टिव टाइप के, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये कि आपको एक ऑप्शन चूज करनी है। मतलब इतना लेंथी पेपर है, 3 घंटे में आपको कवर करना है, तो इसके लिए आपकी स्पीड का होना तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई स्लो लर्नर है तो उसके लिए भी मैथमेटिक्स इस टाइम सही ऑप्शन नहीं होगी, अगर आप मेंस एग्जाम के बारे में सोच रहे हो। इसके लिए आपके पास स्पीड होनी चाहिए। स्पीड के साथ साथ सबसे जरूरी चीज इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपको हर स्टेप पे एक्यूरेसी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। और ये कैसे हो सकता है? जब आपको एक पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड किया जाए कि किस तरह से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो अब इस वीडियो को बनाने का सोल पर्पस यही था कि हम एक पूरे सिस्टमेटिक वे से एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं स्पेशली फॉर आईएएस मैथमेटिक्स। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हम आईएएस मैथमेटिक्स के बारे में कुछ करें, कुछ नया कोर्स स्टार्ट करें। तो पहले टाइम की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट अभी सब कुछ मैनेज करके एक बड़े अच्छे ढंग से एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आपको पहले ही मैंने बताया कि आपको हर एक फील्ड का एक अलग एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे जो आपको प्रॉपरली उसी फील्ड में गाइड करेंगे, और गाइड करेंगे पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जितने भी हैं उन सब की सॉल्यूशन की वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रॉपर डाउट डिस्कशन होंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होंगी जो आपका लेवल डिसाइड करेगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। जिन जिन बातों की जरूरत पड़ती है इस सारे में, जैसे हमने पहले बातें की, वो सब आपको दिया जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट को, किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, फॉर एग्जांपल सिलेबस में फ्लूइड डायनामिक्स या मैकेनिक्स जैसे टॉपिक्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट बीए विद मैथमेटिक्स है जिसका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है, तो उसको उस टॉपिक में ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी अलग अरेंजमेंट किया जाएगा। तो अब सब कुछ अगर है तो हम मैथमेटिक्स चूज करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर इस कोर्स के बारे में आपको कुछ ज्यादा बातें जाननी है, कुछ अलग क्वेरीज करनी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप हमसे पूछिए, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा और मैथमेटिक्स अब आप चूज कर सकते हो। बट 3 बातें ध्यान में रखना, AIG। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, किस तरह से एग्जाम सेट होता है, मेंस एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2, क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में कितने कितने टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक में क्या क्या आ सकता है, ये सारी डिटेल डिस्कशन, किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, किस टॉपिक पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, कौन से टॉपिक हैं जो जहां से हम टाइम बचा के एक बड़े टॉपिक को दे सकते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब तक के लिए अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हो तो हमसे कॉन्टेक्ट करो। थैंक यू वेरी मच।